नमस्कार साथियों, और एक शुभ संदेश के साथ में आप सभी का पुनः सलाम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एमपीएसआई और कांस्टेबल को लेकर यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा किए गए, उसी के बारे में आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। सो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो कि जिनका टारगेट एमपीएसआई का है या फिर कांस्टेबल का है, उनका इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनः सलाम एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों। और अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन नए नए अपडेट आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो जैसे ही मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जानकारी आप तक बहुत ही फास्ट पहुंच पाएगी। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूं साथियों आपको नोटिफिकेशन की और यहाँ पे क्या कहा गया है, पूरा जो रूल्स है उनके बारे में आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त नया अपडेट किया गया है, उसी के बारे में भी आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंतजार करने वालों को यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी यहाँ से निकल के ये सामने आ रही है साथियों कि ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जिनका एज यहाँ पे ओवर एज हो गया है, उनको यहाँ पे और एक जो अवसर है वो दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 वर्ष की यहाँ पे उनको छूट दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। सो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जिनका एज यहाँ पे ओवर एज हो गया है, उनके लिए यहाँ पे इस सत्र के लिए 3 वर्ष का जो है यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। लेकिन आपको विशेष तौर पे ध्यान ये देना है कि ये जो 3 वर्ष का जो छूट है इसी सत्र के लिए है। ठीक है, सो ये कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे ये कहा जा रहा है साथियों कि 5 साल से नहीं निकली है सब इंस्पेक्टर की भर्ती तथा आरक्षक का जो नोटिफिकेशन है वो अभी अटका हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ये कहा जा रहा है साथियों कि जैसे राज्य सरकार के गृह विभाग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो कि 2017 के बाद में नहीं निकली है तथा उम्मीदवार 5 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तथा कई उम्मीदवार भर्ती की तैयारी करते करते ओवर एज हो गए हैं, लेकिन यह भर्ती अभी तक नहीं निकली है। ठीक है, तथा राज्य सरकार ने वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए पहले विज्ञापन पर उम्मीदवारों को 3 साल की यहाँ पे छूट देने का प्रावधान किया है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि इसके कारण कई उम्मीदवारों की जो उम्मीद जागी है कि जल्द ही सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलती है तो वे भी इसमें शामिल हो सकेंगे। ठीक है, तथा लेकिन समय पर भर्ती नहीं निकली तो उन्हें अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु सीमा से मिली 3 साल की छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये कहा जा रहा था कि इसके लिए उम्मीदवार जल्द ही भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि इधर जो गृह विभाग ने आरक्षक के 7,500 पदों पर भी भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने का दावा किया है, और लेकिन यह जारी नहीं हुआ है। और उधर जो पुलिस मुख्यालय एवं चयन शाखा में मिली जानकारी के अनुसार आरक्षक भर्ती के अलावा सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, तथा सब इंस्पेक्टर के लगभग 500 पदों पर भर्ती के लिए जो है 500 भर्ती के लिए सिलेक्शन बोर्ड से परीक्षा करवाई जाएगी तथा संभवतः जाहिर की जा रही है कि आरक्षक के सब इंस्पेक्टर के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन एक साथ दोनों जारी हो सकते हैं, जो कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी यहाँ पे दोनों का जो नोटिफिकेशन है वो साथ ही अपडेट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे क्या जा रहा है साथियों कि नवंबर में जारी होना था आरक्षण भर्ती का नोटिफिकेशन, परंतु आरक्षण भर्ती के लिए पिछले साल 12 नवंबर को गृह विभाग ने विज्ञापित जारी कर बताया था कि 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, और इसके लिए रूल बुक अनुमोदित कर दी गई थी। लेकिन लगभग 3 महीने बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका है, जबकि गृह विभाग ने तय किया था कि इतने पदों पर नवंबर 2022 में ही विज्ञापन कर दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ये कहा जा रहा था क्योंकि ऐसे जितने भी मेरे साथी जो कि उनको जिनका टारगेट है कि जो एमपी कांस्टेबल को लेके उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल के सामने आ रही है क्योंकि ऐसे जितने भी मेरे साथी जो कि कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उनको जो है 50% अंक लिखित देना होगा। और पुलिस भर्ती के लिए सीएम ने चयन प्रक्रिया में 50% अंक शारीरिक परीक्षा के लिए तय किए जाने की घोषणा की थी। इसीलिए शारीरिक परीक्षा के मापदंड संबंधित नियमों में बदलाव कर एक नई भर्ती की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 500 पदों पर जो
भर्ती यहाँ पे होने वाली है वो ऐसा यानी कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और जल्द ही भेजेंगे रूल बुक। ठीक है, सो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पे हमारे लिए है साथियों। और उसके बाद में यहाँ पे कहा जा रहा है साथियों कि सब इंस्पेक्टर के करीब 500 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, तथा जल्द ही इसकी रूल बुक तैयार करवाई जाएगी। ठीक है, और करवा कर भेज दी जाएगी। उसके बाद में आरक्षण भर्ती के लिए 21वीं को यानी कि इसका जो रूल बुक है, रूल बुक भेज दी जाएगी तथा इसके लिए जो शेड्यूल के अनुसार नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए भी गृह विभाग से रूल बुक मिल गई है तथा पुलिस आरक्षक के लिए गृह विभाग से रूल बुक प्राप्त हो गई है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और इसके लिए विभाग द्वारा अन्य कार्यवाही भी की जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो संदेश यहाँ हमारे लिए साथियों कि ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो कि जिनका टारगेट है एक कांस्टेबल को लेके, उनको यहाँ पे अभी से अलर्ट होना साथियों, क्योंकि यहाँ पे संदेश मिल चुका है और एमपीएसआई और कांस्टेबल का जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है साथियों कि इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो चुका है। बस यहाँ पे जो रूल बुक है वो अपडेट होना है और वैकेंसी का जो लिंक है वो कब से स्टार्ट होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है साथियों कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ सकती है। बस आपको स्ट्रॉन्ग होना है, आपकी जो तैयारी है वो उसको स्ट्रॉन्ग करना है और इसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा। ठीक है, सो यह जो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों। और ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना याद रखिएगा और अपनी जो एनर्जी है वो पढ़ाई में लगाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।